अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों ने लास्ट टाइम कमेंट के थ्रू आप लोगों ने जो चीज़ें पूछी थी, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, आज मैं उन्हीं का ही आंसर आप लोगों को दूंगा। आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 3 सवाल थे कि हम कैरियर डीएई में किस तरह डेवलप कर रहे होते हैं, या स्कोप क्या है इंजीनियरिंग में, या इसकी स्टडीज़ का क्या लेन देन है, आगे जॉब्स वगैरह का इसका क्या स्कोप है। तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आप डीए करते हैं तो आप लोग 3 साल में अपने पिछले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी रिवाइज कर रहे होते हैं, और जो इंटर के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप रीड कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ जब और आप लोग डीए सब्जेक्ट्स को भी रीड कर रहे होते हैं, डीए के उन सब्जेक्ट्स को जिनमें आप लोग अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, या जो आप लोगों की फील्ड आपने चूज की हुई है, उन फील्ड्स को आप लोग लेके आगे चल रहे होते हैं। आगे स्कोप स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग डीए करने के बाद आगे स्कोप इसी का है कि इंजीनियर्स जितने भी ज़्यादा हैं, आप लोगों को पता है कि इंजीनियर्स मार नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उनमें कोई ना कोई महारत ज़रूर होती है, और कहते हैं स्किल्स वाला बंदा कभी मार नहीं खाता। आगे इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि स्कोप और स्टडीज़ को किस तरह आगे से स्टडीज़ जो है आपकी स्कोप है या नहीं है। स्कोप स्टडीज़ में नहीं है, स्कोप आप में खुद में है। अगर आप उस सब्जेक्ट के माहिर बनना चाहते हैं तभी माहिर बन पाएंगे, वरना आपको कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं कहेगी कि आप लोग इस फील्ड में जाएं। अगर आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में जाएं, क्योंकि उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट के साथ साथ आप अपने कैरियर को भी बिल्ड कर रहे होते हैं। कैरियर को कैसे बिल्ड कर रहे होते हैं? कैरियर को ऐसे बिल्ड कर रहे होते हैं कि आप लोग अपनी उस जो स्टडीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में आप लोगों के पास काफ़ी इल्म होता है। आगे जॉब्स का हवाले से मैं बताना चाहूँगा। जॉब्स का ये है कि आप लोग जब डीए करने के बाद आप लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं या नहीं मिलती। जॉब्स प्राइवेट तौर पे भी कर सकते हैं आप, और गवर्नमेंट लेवल के भी इसकी जॉब्स हैं। गवर्नमेंट लेवल में इसकी जॉब्स आती रहती हैं न्यूज़ वगैरह में, या इसके डिपार्टमेंट वगैरह के साथ अगर आप इन टच रहें। फर्ज करें आप सिविल इंजीनियर हैं, या डीए सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप लोग डीए सिविल इंजीनियरिंग के उन डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्ट रहें जो जो गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं, या जिनके पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। और डीए वालों का स्कोप के साथ साथ उनका मैं स्केल भी बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने डीए किया हुआ है तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग 11वें स्केल पे जाके बैठ सकते हैं। 11वें स्केल आपको डीए करने के बाद मिल सकता है। और अगर आप उसके बाद स्टडीज़ भी कंटिन्यू करते हैं अपने डीए के साथ साथ, तो उसका ये आपको फ़ायदा होता है कि एक आप कैरियर बिल्ड कर रहे होते हैं, सेकंड आप अपनी जो स्टडीज़ वगैरह है उनका आप खर्चा उठा रहे होते हैं, और थर्ड आपका कैरियर भी बिल्ड हो रहा होता है। अगर आप बीए करने के बाद बीएस वगैरह करते हैं तो तब आपका स्केल जो है 16वां होगा, 16वां या 17वां। फील्ड के हिसाब से है कि किस फील्ड में किस 16 चल रहा है, किसी में 17 चल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। आगे हम बात करेंगे कि स्टडीज़ को कैसे कंप्लीट करें, या अगली स्टडीज़ हम कौन सी करें डीए करने के बाद। डीए करने के बाद मेरा मशवरा तो यही है कि आप लोग जो जिस सब्जेक्ट में डीए किया हुआ है उसी सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू रखें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों ने 3 साल एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में पढ़ा होता है, और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा होता है उस फील्ड के मुतालिक। इसीलिए अगर वही चीज़ चूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत मुफीद है। लेकिन अगर आप दूसरी फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लाइक बीएस वगैरह या बीकॉम बीए, इस तरह की कोई भी फील्ड आप बीए करने के बाद कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में से मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, प्राइवेट में ना लें। गवर्नमेंट का ये है कि आप लोगों के पास फीस का भी कम इशू होता है, लेकिन अगर आप माली हालात में भी अच्छे हैं, मतलब आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट अच्छी है, तब भी आप लोग गवर्नमेंट को ही प्रेफर करें। अच्छा, आगे स्टडीज़ का मैं इसलिए कह रहा था कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में लें, ताकि आप लोग उनके पास कैरियर तो बिल्ड हो रहा है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो उसमें काफ़ी मसला जात है। मसला जात ये है कि फ़ी वगैरह का, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हैं तब भी मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ही जाएं। उसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की आप लोगों के पास फ़ी कम है, इंस्ट्रूमेंट उनके पास पूरे हैं, उनकी फैकल्टी ज़बरदस्त है, और मच मोर फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं एज ए कम्पेयर टू प्राइवेट। प्राइवेट ज़्यादा जितना भी मर्जी अच्छा हो, जितना भी अच्छा हो,
اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، لیکن اس میں فی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنا خرچہ خود نکالنا چاہتے ہیں تو میں یہی پریفر کروں گا کہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ہی جائیں۔ اب گورنمنٹ کی کون کون سی یونیورسٹیز یہ کروا رہی ہیں ڈی اے کے بعد؟ گورنمنٹ کی ہر ٹیکنیکل ایجوکیشن یا انجینئرنگ یونیورسٹی آپ لوگوں کے پاس، ہر انجینئرنگ یونیورسٹی آپ لوگوں کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھیں، اور اس کے لیے مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں جو اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں۔ بتانا چاہوں گا کہ اسکوپ کیا چیز ہے۔ اسکوپ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسکوپ اگر آپ لوگوں کے میں خود میں ہے کسی چیز کو کرنے کا، تو آپ لوگ اسی فیلڈ میں ہی جائیں اور اسی فیلڈ کا ہی انتخاب کریں جو آپ کو خود کو اچھی لگتی ہے۔ اسکوپ کسی فیلڈ میں نہیں ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے، کسی دوست کے کہنے پہ اسکوپ نہیں بنتا۔ اسکوپ اگر آپ میں خود میں کوئی ایبلٹی ہے تو آپ لوگ اپنی فیلڈ کو دیکھتے ہوئے، اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد اپنی فیلڈ چوز کریں اور اس کے بعد آپ لوگ انہی چیزوں میں اپنا لوہا منوانا شروع کریں۔ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں یا کسی اسٹڈی میں اسکوپ ہے، تو کسی اسٹڈی یا کسی انجینئرنگ میں اسکوپ نہیں ہے۔ ہرگز کسی دوست کے کہنے پہ یا کسی فرینڈ کے کہنے پہ یا کسی گھر والے کے کہنے پہ اپنا کیریئر نہ خراب کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی فیلڈ اچھی لگتی ہے تو اسی فیلڈ میں ہی جائیں۔ کوشچن جو آپ لوگوں کو کی طرف سے مجھے زیادہ سننے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی یونیورسٹیز میں یا کسی گورنمنٹ یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکتے ہیں ڈی اے کرنے کے بعد؟ جی ہاں، آپ ہر اس یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکتے ہیں جو انجینئرنگ کرواتی ہے، یا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے انجینئرنگ یونیورسٹیز ہی کیوں؟ کیونکہ ڈی اے جو ہے وہ سارا انجینئرنگ سے متعلق ہے، اس لیے آپ آگے انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ہی داخلہ لے سکیں گے۔ آپ پی یو پنجاب یونیورسٹی، این سی اے یا ان جیسی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں آپ ان میں اپنا داخلہ لے سکتے ہیں۔ ان میں آپ لوگوں کی چند مخصوص سیٹس ہوتی ہیں، اس کی بنا پر آپ لوگ اپنا ایڈمیشن وغیرہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ میں جائیں تو پرائیویٹ میں بھی اس کی سیٹس اویلیبل ہیں، لیکن پریفر یہی کروں گا کہ آپ لوگ گورنمنٹ میں جائیں۔ اس کی ریزن بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کا کوئی اور کوشچن ہے اس سے متعلق یا کسی اور رائے کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کمنٹ سیشن میں آپ لوگ اپنا کمنٹ دے کے بتا ضرور۔